ओके, सो सेशन बद्दल आपण एवढ्या सगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या. आफ्टर दॅट आपण सेशनच्या मेथड्स काय असतात त्या मेथड स्टडी केल्या. व्हॉट आर द मेथड्स ऑफ सेशन, ओके, एचटीटीपी सेशन, देन हाऊ टू क्रिएट एचटीटीपी सेशन, हाऊ टू रिमूव एचटीटीपी सेशन, देन ओके हाउ टू ओके यूज पर्टिकुलर सेशन के मेथड्स को मतलब किस तरीके से यूज कर सकते हैं. ओके, देन हमने देखा कि सेशन में आईडी कैसे गेट करना है. ऑल चीजें हमने यहाँ पे देख ली है. और एक सेशन जो बनाया था होम सर्वलेट 1 पे, उसको हमने होम सर्वलेट 2 पे एक्सेस किया. पहले मैंने आपको विदाउट होम सर्वलेट 1 जाके मैंने होम सर्वलेट 2 पे जाके देखा आपको. ठीक है, तो नल डेटा मिलता है अगर उसमें डेटा ना हो तो ये चीजें हमने यहाँ पे सक्सेसफुली करके भी देखी थी. तो इसमें किसी को कुछ डाउट है आप लोगों को? एनी डाउट टू एनीवन गाइस? हेलो. ओके फाईन. तर आज थोडंसं ह्याच्यामध्ये थोडंसं ऍडव्हान्स गोष्ट करून दाखवतो काय तुम्हाला मी. ओके, ऍडव्हान्स म्हणजे काय करायचं आपल्याला यामध्ये फक्त आपल्याला काय करायचं यावेळेस की आपण सिम्पली विल ट्राय टू डू ओके ऑब्जेक्ट लेवल डेटा स्टोरेज इनसाइड सेशन. सो हाऊ टू स्टोअर युअर ऑब्जेक्ट लेवल डेटा इन सेशन हे आपल्याला इथे आज बघायचंय. ओके, सो त्यासाठी जस्ट आपण काय करू, आता इकडे एक आपल्याला क्लास लागणार आहे. तर त्यासाठी एक नवीन पॅकेज क्रिएट करतो मी. बीन्स या पोजो नावाचं पॅकेज क्रिएट करू या युजर्स नावाचं पॅकेज क्रिएट करू, कन्सिडर करा. ठीक आहे, सो त्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, त्यामध्ये आपण नॉर्मली आपला ओके कॉम डॉट सपोज डेमो डॉट युजर्स नावाचं पॅकेज क्रिएट करतो मी. सो नाउ इन दिस पॅकेज वी हॅव टू क्रिएट वन क्लास सपोज स्टुडंट. काय सॉरी, ओके सॉरी. नाउ ओके फाईन. आता मी इथं पॅकेज क्रिएट केला गाईज. पॅकेज क्रिएट करून मी काय करतोय, क्लास स्टुडंट नावाची क्लास क्रिएट करतोय, पोजो क्लास. ओके, अँड यू गाइज नो इट व्हेरी वेल की हाऊ टू क्रिएट ए ओके पोजो क्लास. सो ये बघा आपका पोजो क्लास यहाँ पे रेडी है नाउ. ओके, वी हैव टू क्रिएट सम ओके data members inside your class and okay we have to create a getter status of that class. So create some data members, suppose private int sid, so that is student id. नेम ओके, आपण 2-3 फील्ड क्रिएट करूया जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. जेंडर ऑफ युअर स्टुडंट, मोबाईल नंबर अँड सपोज एक ईमेल आयडी गेट केला तर ईमेल आयडी गेट करू आपण सपोज. ठीक आहे, सो नाव ईमेल आयडी ऍज पर द रूल ऑफ ओके पोजो क्लास आपल्याला कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करायला लागतील आपल्याला इकडे. सो क्रिएट फर्स्ट कन्स्ट्रक्टर विथ गेटर सेटर्स ओके युजिंग फील्ड्स. सो यामध्ये आपला एसआयडी नसणार आहे. जनरेट करणार कन्स्ट्रक्टर आपण जनरेट झाला. एक नॉर्मलचा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करायचा डिफॉल्ट वाला. सो जस्ट टाइप स्टुडंट अँड कंट्रोल स्पेस. सो इट विल क्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर यू गाइस. ओके, तो ये हमारा ये भी कंस्ट्रक्टर बन के रेडी है. नाउ गाइस वी नीड टू क्रिएट ए गेटर सेटर्स हियर. सो गो टू सोर्स मेनू, जनरेट गेटर सेट्स ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल करने का यहाँ पर एंड जनरेट करने का है सिंपल सा. सो जनरेट कर दिया. यहाँ पर हमारा यहाँ पर ओके पोजो क्लास का काम कंप्लीट हो चुका है. सेव किया मैंने पोजो क्लास को गाइस. नाउ मैंने इसको क्लोज भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिंपल हमें यूज करना है, इसी एप्लीकेशन में यूज करके दिखाऊंगा गाइस मैं आपको. राइट, आपको पता है हमने सेशन बनाया कैसे, और एक और भी हमें यहाँ पे ओके करने की कोशिश करके दिखाता हूँ मैं आपको. एक सर्वलेट क्रिएट करता हूँ. ओके, तो सर्वलेट क्रिएट करना है मतलब कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, आप लोग जानते हो हाउ टू क्रिएट ए सर्वलेट. ठीक है, तो मैं सर्वलेट क्रिएट करता हूँ आपको यहाँ पर. एंड देन हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट वाला पार्ट करेंगे या फिर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो पूरा का पूरा सर्वलेट क्लास. इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस. ओके, सो आपको ओके फैमिलियर हो जाए आप और एक बार, इसलिए हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर. सर्वलेट को नाम देना है यहाँ पे, तो हम होम सर्वलेट 3 ऐसा नाम देते हैं यहाँ पर हम सर्वलेट को हमारे क्लास को. और नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देंगे, कोई इशू नहीं है, या फिनिश किया तो भी चलेगा. ये क्लास गाइस ओके बन के रेडी है.
इसको निकाल देते हैं। सेशन ये जो की होता है, आईडी होता है सीरियलाइजेशन का, ये एज इट इज रखते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है हमें। सो रिमूव ऑल दिस थिंग्स। सो गेट मेथड ही यूज करने वाले, तो गेट मेथड को हम रखेंगे एंड वी विल रिमूव दिस पर्टिकुलर ओके पोस्ट मेथड। सो पोस्ट मेथड की जरूरत नहीं है। तो इतना सारा हमें बन के रेडी है, इतना बनाने की अभी जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्वलेट 2 सर्वलेट 1 में हमने क्या किया है, ये मैपिंग किया है होम 1 होम 2 होम 3, लाइक दैट हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे होम 3 नाम से मैपिंग करेंगे। ओके सो 3 इस तरीके से करता हूँ यहाँ पे मैं। ओके सो होम 3 यहाँ पे मैपिंग हो चुका है यहाँ पर। ओके सिंपल, अभी एक्शन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी निकाल दो। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वलेट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एंड गाइस क्या करना है हमें यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हम सेशन क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों को पता है सेशन क्रिएट कैसे किया जाता है। सो लेट्स ओके क्रिएट सेशन फर्स्ट। ईयर सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि सर्वलेट 1 और सर्वलेट 2 में मैंने ग्लोबली सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया था। नाउ मैं यहाँ पे ग्लोबली ना बनाते हुए मैं क्या करूंगा, यही पे मेथड के अंदर सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा लाइक दिस। एंड जस्ट नीड टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेशन इंटरफेस। सो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन नाम का मेथड मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। सो इससे क्या होगा, हमारा सेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के रेडी है ना। ओके आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट वगैरह कुछ करना है, तो आपको एक कंटेंट टाइप सेट करना है और प्रिंट राइटर का यूज करना है। तो कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर एंड पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। तो आपका कंटेंट राइटर का सॉरी ये प्रिंट राइटर का ये आउट नाम का ऑब्जेक्ट बन के रेडी है यहाँ पर। सेशन इज ऑल्सो रेडी यहाँ पर। अभी जो भी काम आपको सेशन के साथ करना है और ये आउट से करना है आप करवा सकते हो, बट हम सेम तरीके से जाना चाहेंगे यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आपने होम पेज 2 किया था, एग्जैक्ट सेम मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और एक पेज यहाँ पे मुझे करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होम 3 कर देते हैं यहाँ पे। तो एक मेन्यू बन जाएगा हमारा 3 नाम से। होम 3 नाम से एंड यहाँ पे भी 3 कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये पेज इंडेक्स पेज 1 2 3। ओके इसी तरीके से हमें यही चीज सर्वलेट 1 में भी डालनी पड़ेगी हमारे, क्योंकि यहाँ से भी मैं सर्वलेट 3 को जा सकता हूँ, जाना पड़ेगा मुझे। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट सो आई विल ओके कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये हो गया गाइज हमारा यहाँ पे सर्वलेट 1 2 3 का मैपिंग कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। इंडेक्स पेज यहाँ पे ओके आप देखोगे आपका इंडेक्स पेज भी यहाँ पे प्रेजेंट है और इस इंडेक्स पेज में हमने क्या किया, 1 और 2 किया है। नाउ ओके वी विल ऐड वन मोर थिंग हियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसको सपोज यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ एंड यहाँ पे 3। ओके सो 3 1 2 3 पे जा सकते हैं भाई। यहाँ पे ये मैपिंग जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी इस, ये मैपिंग यहाँ पे डालना है एंड यहाँ पे 3 का मैपिंग है लाइक दिस। ओके सो 3 का मैपिंग भी यहाँ पे बन चुका है। नाउ गाइज हमें क्या करना है, नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, वी हैव टू क्रिएट दिस ऑल दिस थिंग्स इनटू योर सर्वलेट होम 3। ओके तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो कंटेंट हमने यहाँ पे HTML में करके रखे हैं ओके ये पूरे के पूरे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ पर, मेरे होम सर्वलेट 3 के अंदर। तो होम सर्वलेट 3 में आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, मतलब HTML रिस्पॉन्स जो आपको जनरेट करना था वो जनरेट हो जाएगा। एंड आप चेक करोगे यहाँ पे यूजर नेम एंड आपका जेंडर जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे यूजर नेम और जेंडर का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे गेट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो आई जस्ट वांट टू गेट द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस योर सेशन ऑब्जेक्ट। ओके फ्रॉम दिस सेशन ऑब्जेक्ट। तो ये जो भी सेशन ऑब्जेक्ट है यहाँ से स्टूडेंट गेट करना है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा कि सेशन के अंदर स्टूडेंट प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट है तो मिलेगा, अदरवाइज आपको पता है नल डेटा मिलेगा। राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ तक? यस और नो? हेलो ओके तो पहले मैं क्या करता हूँ आप लोगों को करके दिखाता हूँ विदाउट एडिंग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इनटू योर सेशन। तो स्टूडेंट ओके तो स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे एंड क्या करेंगे, सेशन ऑब्जेक्ट डॉट में यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट करना होता है आपको। सो क्या एट्रीब्यूट आप गेट करना चाहोगे, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट मुझे गेट करना है। अभी स्टूडेंट ये जो गेट एट्रीब्यूट मेथड है आपको पता है कि ये रिजल्ट रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट टाइप डेटा, बट मुझे चाहिए स्टूडेंट में डेटा। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा उसको कि कन्वर्ट योर ऑब्जेक्ट इनटू स्टूडेंट। तो ये टाइप कास्टिंग हमें यहाँ पे करके देना पड़ेगा उसको। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट टू टाइप कास्ट करेगा स्टूडेंट में और उस स्टूडेंट का डेटा को, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को स्टूड में स्टोर करके देगा आपको।
तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट लेवल डेटा को भी आपको सेम तरीके से मैनेज करना है, कोई एक्स्ट्रा का चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से गाइज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट किया है, यहाँ पे स्टूडेंट को गेट करने की कोशिश की है, कहाँ से, सेशन के अंदर से। तो अब ये जो स्टूडेंट आप जहां पे भी उसको ऐड करोगे, स्टूडेंट को आप ऐड करने के बाद आपको कहीं पे भी आपके थ्रू एप्लीकेशन स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। अभी ये स्टूडेंट मिला है आपको, तो स्टूडेंट के गेटर सेटर्स का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, उसका डेटा प्रिंट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम किया था, यहाँ पे गेट स्टूडेंट का सबसे पहले आईडी गेट करता हूँ यहाँ पे, ओके, देन स्टूड डॉट गेट नेम गेट करते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी की इंफॉर्मेशन जो भी है स्टूडेंट की वो प्रिंट करेंगे गाइज यहाँ पर, ओके, मोबाइल नंबर सपोज, ओके, जेंडर, ईमेल आईडी शायद हो चुका है यहाँ पर, नेम के बाद जेंडर करते हैं यहाँ पर, जेंडर के बाद मोबाइल नंबर एंड नाउ ईमेल आईडी की जरूरत है, सो ईमेल आईडी। तो इस तरीके से गाइस आप देखोगे स्टूडेंट का पूरा डेटा यहाँ पे हमने प्रिंट करके लिया है। यहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट, यूजर नहीं होगा हमारे पास, नाउ स्टूडेंट डेटा फ्रॉम सेशन ऑब्जेक्ट करूंगा यहाँ पर मैं, स्टूडेंट डेटा फ्रॉम सेशन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड यहाँ पे भी स्टूडेंट करना है हमें, तो सिंपल सा स्टूडेंट कॉपी करते ही है, एंड यहाँ पे भी यूजर है, सो विल रिप्लेस यूजर विथ योर स्टूडेंट। इसके साथ साथ इसके आगे का स्ट्रिंग भी चेंज करना है हमें, ईमेल आईडी, मोबाइल, जेंडर, ये नेम रहेगा हमारा, एंड गाइस ये रहेगा आईडी। ओके, तो ये डेटा जो हम यहाँ से कहाँ से ले रहे हैं, तो ये डेटा हम ओके ऑब्जेक्ट सेशन ऑब्जेक्ट से लेके हम यहाँ पे उसको क्या करेगा, प्रिंट कर रहे हैं सिंपल सा। ओके, जो भी आप टास्क करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये डेटा प्रिंट हो गया स्टूडेंट का यहाँ पर। ओके, ये होम पेज 1 नहीं होगा, यहाँ पे होम पेज 3 करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे। सेशन एप्लीकेशन ऑब्वियसली ये सेम रहेगा, यहाँ पे भी शायद 1 बचा हुआ है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चेक करते ये भी 2 होना चाहिए, ये 2 पे आ गए गाइस हम यहाँ पर। तो ये हो गया पूरा का पूरा काम, HTML भी बन गया हमारा, सेशन ऑब्जेक्ट गेट किया एंड गाइस हमने गेट करके उसको प्रिंट किया। बट एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, अगर स्टूडेंट के अंदर डेटा नहीं होगा, स्टूडेंट ही अगर नल होगा, उसका गेट स्टूडेंट, गेट आईडी, गेट नेम आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करने के पूरे चांसेस है। तो गाइज आपको पता है कि यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगर आ सकता है, सो यू कैन मैनेज दिस केस। कैसे मैनेज करेंगे, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच मैनेज करना पड़ेगा, या फिर आपको इफ में काम करना पड़ेगा कि स्टूडेंट का डेटा है कि नहीं है। ओके, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट मिल जाए, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, इसलिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं यूज कर रहे हो तो आप इफ एल्स का यूज करके भी आप यूजर को बता सकते हो कि क्या इशू हो रहा है, क्या किस तरीके से काम बंद पड़ रहा है। यहाँ पर क्लियर होगा इस यहाँ पर, हेलो, हेलो, हेलो गाइस, हेलो, ओके फाइन, चलो ठीक है। तो ये हो गया गाइस यहाँ तक आपका, ठीक है। देखोगे अभी कहीं पे भी मैंने सेशन के अंदर सवलेट 1 देखो, सेशन के अंदर मैंने यूजर नेम एंड जेंडर स्टोर किया है, बट कहीं पे भी स्टूडेंट का डेटा स्टोर नहीं किया, राइट गाइस, क्लियर। सेशन सवलेट 1 में किया है क्या, हम सवलेट 1 में नहीं किया है, राइट गाइस, क्लियर। वही हम चेक करेंगे सर्वलेट 2 के अंदर, होम सर्वलेट 2 के अंदर भी आप देखोगे यहाँ तो सेट कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे गेट किया हुआ है। ओके, सेट एट्रीब्यूट कहीं पे भी नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा कि मैं क्या करूँ, सर्वलेट 1 पे स्टूडेंट का डेटा बनाऊं एंड वो स्टूडेंट का डेटा मैं मेरे सेशन के अंदर सेट कर दूं। अभी कैसे करना है, तो मेरे पास स्टूडेंट का क्लास है, तो आई विल यूज दिस क्लास। ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं मैं, स्टूड नाम से, जो भी नाम से बनाना है बना सकते हो, न्यू स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट बना, एंड मैं स्टूड की जगह पे मैं क्या करूंगा, अभी मैं मेरा डेटा जो है वो डेटा में जो भी डेटा होगा सेट कर दूंगा यहाँ पे। तो स्टूड डॉट सेट आईडी, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा हार्ड कोड सेट करूंगा गाइस। यहाँ पर स्टैटिक डेटा प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे उसको। ओके, 101 आईडी हो सपोज स्टूडेंट का, स्टूड डॉट सेट करेंगे नेम ऑफ योर स्टूडेंट। ओके,
अजय पाटिल कर दिए सपोज नेम को, स्टूड डॉट सेट मोबाइल नंबर या जेंडर करते हैं, जेंडर इज व्हाट, मेल, स्टूड डॉट सेट मोबाइल नंबर, नाउ मोबाइल नंबर सेट करेंगे, स्ट्रिंग में डेटा है, एंड ईमेल आईडी इज आल्सो स्ट्रिंग डेटा, सो डबल कोट में हम इसको डालेंगे। ठीक है, तो गाइस ये देखो आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। नाउ स्टूडेंट के अंदर हमने डेटा भी ऐड कर दिया है, देखो ऐड कर दिया है मैंने, लेकिन स्टूडेंट क्रिएट किया है। अभी तक ये स्टूडेंट का जो स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पूरा डेटा प्रेजेंट है, एंड अभी तक मैंने स्टिल नाउ, ओके टिल नाउ गाइस मैंने क्या किया है, टिल नाउ मैंने सेशन के अंदर उसको ऐड नहीं किया है। आप चेक कर सकते हो, ओके आप कंफ्यूज मत होना, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे आप पूछ सकते हो। है किसी को कुछ डाउट? हेलो हेलो गाइस, हेलो। ओके फाइन, मतलब अभी तक हमने स्टूडेंट को बनाया है, सिर्फ सेशन में ऐड नहीं किया है। तो इसके पहले अगर आपको दिखा दूं कैसे एप्लीकेशन आपका बिहेव करेगा, तो गाइस कुछ नहीं है, सेव तो हुआ है हमारा एप्लीकेशन, जस्ट नीड टू रन इट। नाउ रन करेंगे, ओके कैसे, तो सर्वर के ऊपर गाइस, सो रन इट ऑन सर्वर। ओके, तो सर्वर के ऊपर रन किया मैंने यहाँ पर इसको, एंड चेक करो गाइस, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, यहाँ पर क्या होता है देखेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो गाइस देखो, होम पेज 1, होम पेज 2 एंड होम पेज 3 का नया लिंक यहाँ पे बन के रेडी है। नाउ मैं होम पेज 1 पे जाता हूँ, होम पेज 1 पे आया मैं, होम पेज 1 मेरे मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। होम पेज 1 पे इंडेक्स वाला पेज यहाँ पे बढ़ के एक इंडेक्स बढ़ जाता है, यहाँ पे सॉरी आपका मेन्यू सपोज बढ़ जाएगा यहाँ पे क्लिक लिंक, क्योंकि यहाँ से होम पेज पे भी जा सकते हैं हम। होम पेज 1 पे तो ऑलरेडी है, हम यहाँ पे इसको क्लिक नहीं करेंगे। ओके, होम पेज 2 को अभी जाना है मुझे, तो मैं होम पेज 2 को क्लिक करता हूँ। होम पेज 2 पे क्या होगा, मुझे सचिन पाटिल एंड मेल जो मैंने होम पेज 1 पे सेट किया था सेशन में, वो सेट किया है यहाँ पर, जो हमने ओके लास्ट लेक्चर में किया था। देखो ये सेट सेट हुआ एट्रीब्यूट, ये सेट एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर गेट किए हुए, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे गेट किया था डेटा सेशन के अंदर से, तो ये गेट करने के कारण हमें वो डेटा मिला, एंड उस डेटा को हमने यहाँ पे प्रिंट किया था। तो दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्स ऑफ योर सर्वलेट 2। ठीक है, तो ये सर्वलेट 2 का, ये जो होम सर्वलेट 2 है, होम पेज 2 है, इसका रिस्पॉन्स ये जनरेट हुआ। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर, राइट? ये तो अभी तक हमने जो किया था वही है, यस और नो? हेलो हेलो गाइस, हेलो। हाँ येतोय का आवाज? क्लियर आहात तुम्ही इतकं? नाउ आई विल ओके, आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक गाइस। देखो मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे, होम सर्वलेट 2 और होम सर्वलेट 3 में यहाँ पे नहीं आया है। ओके, ये सेपरेटर नहीं है, सेपरेटर डाल देंगे हम इसको। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, एंड चेक करो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा फ्रॉम ओके सेशन ऑब्जेक्ट ही आया, उसके नीचे का कुछ भी नहीं आया यहाँ पर गाइस। क्यों नहीं आया इसके नीचे का, अगर मैं बता दूं आपको, क्योंकि आप बैकएंड में जाके देखो, यहाँ पे आपके कंसोल में यहाँ पे आपको एक्सेप्शन दे चुका है, वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लियर होगा इस आप लोग, राइट? और ये लास्ट टाइम जो हमने प्रिंट किया था सर्वलेट 1 और सर्वलेट 2 से, ओके तो आप यहाँ पे आईडीज देख सकते हो उसकी, किस तरीके से आईडीज होती है, सेम आईडीज होगी, सेम क्रिएशन टाइम होगा, क्योंकि मैंने बोला था एक ही सेशन क्रिएट होता है और उसी सेशन को हमेशा यूज किया जाता है, राइट गाइस? जैसे मैंने कहा था कि अभी स्टूडेंट है नहीं, तो स्टूडेंट के अंदर आप ट्राई करोगे कि उसके अंदर से डेटा गेट करने का सेशन सर्वलेट 3 पे, तो ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट गेट करने की कोशिश की सेशन में से, बट ये मिलेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, नल मिलेगा इधर मुझे। एंड मैं जब भी यहाँ पे ट्राई करूंगा, देखो इसके पहले का तो ये तो प्रिंट हुआ है, कोई इशू नहीं हुआ उसको, बट जैसे आपने स्टूडेंट ओके स्टूड डॉट गेट एस आई डी किया, इसने एक्सेप्शन थ्रो किया आपको। क्लियर गाइज आप लोग?
राइट। तो इसको एक्सेप्शन मिल गया आपको। अभी ये एक्सेप्शन ना आए, अगर स्टूडेंट का डेटा आपके पास नहीं है तो आप उसको मैनेज करवा सकते हो इफ एल्स से। तो यही दिखाना था मुझे कि किस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे। गाइज अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक इफ लगा सकता हूँ। ओके, ये स्टूड ऑब्जेक्ट को मैं चेक करूंगा, इज नॉट इक्वल टू नल है। अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल आता है, ओके, तो ही मैं इसको प्रिंट करूंगा इस डेटा को। अदरवाइज मैं इसको क्या करूंगा, एक मैसेज दूंगा यूजर को, स्टूडेंट इज नॉट अवेलेबल और स्टूडेंट डेटा नॉट फाउंड इन योर और इन योर सेशन। तो यहाँ पे एल्स में मैसेज दे सकते हैं हम उस तरीके से। जो भी आपको देना है अलर्ट में दिखाना है अलर्ट में दिखाओ, अलर्ट में नहीं दिखाना चाहते हो नॉर्मली मैसेज दिखाना है, यू कैन यूज दिस नॉर्मल टाइप थिंग्स। ओके, और यहाँ पे H1 में दिखाना चाहते हो या H2 में, सपोज मैं H2 में दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट डेटा नॉट अवेलेबल या नॉट फाउंड। ओके, सो लाइक दिस गाइज हम यहाँ पे मैनेज करवा सकते हैं चीजों को। सॉरी, स्टूडेंट डेटा नॉट फाउंड, अभी इसकी जरूरत नहीं है गाइज हमें, ये निकाल देते हैं यहाँ पर एक ही। ओके, तो ये कब होगा फिर, ये जब स्टूडेंट नल आएगा सेशन में से, स्टूडेंट का डेटा नहीं मिलेगा तो ये रन होगा। अगर डेटा मिलता है तो इस एल्स को स्किप करके देगा। राइट गाइज, क्लियर हो आप लोग? राइट, कोई डाउट किसी को? यस और नो गाइज? राइट, अभी मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पर डिबग लगा के भी दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या तरीका है इसका, किस तरीके से वो बनता है यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे डिबग अप्लाई किया हुआ है। तो डिबग अप्लाई किया मैंने इस, ओके, ये जो स्किप करने का ये जो सिंबल है आइकन है, इसको मैंने निकाल दिया यहाँ पे, स्किप किया हुआ था डिबग, ये अभी एक्टिवेट है यहाँ पर। हम रन करेंगे डिबग मोड में। हम यहाँ पर आपके एप्लीकेशन को, अभी हमारे एप्लीकेशन को राइट क्लिक ऑन योर सेशन एप्लीकेशन, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिबग एज करेंगे। डिबग एज और डिबग एज, ओके, डिबग इट ऑन सर्वर करेंगे। सो डिबग इट ऑन सर्वर करना है तो फिनिश करना है सिंपल सा। हमें यहाँ पर फिनिश कर दिया मैंने, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस यहाँ पर ये। सो नाउ इट्स गॉट एग्जीक्यूटेड। आप देखोगे यहाँ पे तो हो चुका है, कहीं पे तो हमें ये नहीं मिल रहा था। राइट, सो उसको भी पहले मैनेज कर लेते। यहाँ पे चाहिए वो एक और, होम 3 पे, होम 2 पे भी नहीं है शायद, होम 2 पे है, होम 1 में, होम 1 में नहीं है 3 के लिए। ओके, तो गाइज यहाँ पे इस तरीके से हम ये करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो चुका है, पूरा सेव किया मैंने फिर से। ओके, एंड गाइज यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ फर्स्ट। ये होम पेज 1 है गाइज आपका, इंडेक्स पेज है सॉरी, होम पेज 1 पे जाते हैं। होम पेज 1 पे जाएंगे, सेशन के अंदर यूजर नेम एंड जेंडर पुट किया यूजर का, आपको होम पेज 2 पे जाते हुए मिलना चाहिए। होम पेज 2 पे यूजर नेम एंड जेंडर मिल रहा है जो मैंने पेज के ऊपर सेट किया था होम पेज 1 के ऊपर। नाउ गाइज यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सेपरेटर्स डाले थे, वो नहीं मिल रहा है मुझे। तो इस बार मुझे फिर से एक बार क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा फिर से। क्लोज किया, सेव तो ऑलरेडी है, फिर से डिबग मोड में एग्जीक्यूट करता होगा इस, क्योंकि डिबग करके दिखाना है हमें। नेक्स्ट पे जाते फिनिश कर देते हैं यहाँ पर। सो नाउ ओके, आपका सर्वर जो है अप हो रहा है, यहाँ पर रन हो रहा है, सर्वर लोड हो चुका है यहाँ पर। अभी इन चीजों की जरूरत नहीं, क्लोज कर देते हैं। ओके, तो होम पेज 1 पे आए, होम पेज 2 पे जाते हैं। होम पेज 2 पे यहाँ पे फिर से सेपरेटर नहीं मिल रहा है। अभी इसका कारण ये होगा यहाँ पर कि ये सेशन का भी यहाँ पे जो होता है, इसको सिंपल सा नए ब्राउजर में रन करा के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें कैचे में वो स्टोर हो चुका है और कैचे में से ये कंटेंट कर रहा है। तो अगर हम कैचे क्लीन करेंगे इसका तो ये मीटिंग आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है, इसीलिए हम ये नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके, फिलहाल हम इसको इंटरनेट एज पे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो चुका है गाइस, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा पेज 2 विदाउट, फिर से यहाँ पे आ चुका है सेपरेटर। पेज 2 का जो गाइस है वहां पे देखना पड़ेगा हमें, सॉलिड 2 में यहाँ पे दिया ही नहीं तो आएगा कैसे, सॉरी।
ये सेपरेटर्स करना था सिंपल, दूसरा कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डाल दिए सेपरेटर्स, अभी हर जगह पे आना चाहिए। देखो रिफ्रेश किया मैंने पेज को, यहाँ पे सेपरेटर्स मिल चुके हैं। 2 को तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। नाउ द टाइम इज व्हाट, विजिट योर पेज 3। पेज 3 को विजिट करता हूँ। देखो गाइस पेज 3 को विजिट करते यहाँ पे डिबग आके रुक चुका है यहाँ पर सर्वलेट 3 में। तो अभी सर्वलेट 3 में ओपन होगा सर्वलेट 3 एंड वहां पे आपको डिबग मोड दिख जाएगा। ओके, तो देखो सर्वलेट 3 में यहाँ पे आके रुक चुका है। अभी सेशन तो मिल चुका है गाइस, यहाँ पे देखोगे सेशन नल नहीं है, सेशन के अंदर बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप सेशन का ऑब्जेक्ट ओपन करके देखोगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे सेशन के ऑब्जेक्ट के अंदर दिख जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे उतना ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। सेशन आईडी भी दिखा रहा है यहाँ पे। एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे सेशन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की बात अगर करते हैं तो कहाँ से मिलेंगे, सेशन फिर से वही चीजें दिखा रहा है हमें। पाथ नेम देखो ये कुछ दे रहा है यहाँ पे, ओनर नेम दे रहा है यहाँ पे, ओ नेम मतलब ओके। बहुत सारा डेटा यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है सेशन में और इसका यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। इस दो का अभी यहाँ पे सेशन में से हम ट्राई करेंगे स्टूडेंट को गेट करने के लिए। तो स्टूडेंट को गेट करने की अगर कोशिश करता हूँ मैं F6 करके नीचे आता हूँ, आप चेक करो स्टूडेंट मिला मुझे क्या, नल मिला। क्लियर, क्योंकि सेशन में स्टूडेंट नहीं है गाइस अभी तक। क्लियर हो आप लोग? यस और नो गाइस? तो अभी क्या होगा, अभी ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, यहाँ तक उसने प्रिंट किया प्रॉपर। चेक करेगा नॉट इक्वल टू नल है क्या, नहीं ये नल है तो एल्स में आएगा, एल्स में आपको सॉरी बोला जाएगा एंड गाइस आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे दिखाओगे यूजर डेटा फ्रॉम सेशन एंड यहाँ पे आपको प्रिंट करना था, ये तो आपने प्रिंट किया सॉरी वाला, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, होम पेज 2 पे क्लिक हो चुका है मेरे से। अच्छा, हमने सॉरी इधर किया था और अभी मैं जा रहा हूँ टोन पे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, सॉरी स्टूडेंट डेटा नॉट फाउंड। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहे हो? यस और नो? राइट, तो इस तरीके से अगर डेटा हम फिल करते हैं यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा। बट हमें क्या करना है अभी जाके, हम ये जो सेशन सर्वलेट 1 में हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट को मैं सेशन में सेट कर दूंगा। एट्रीब्यूट को सेट करना है यहाँ पे। तो मैं इसके बाद में क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड देखना सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट करूंगा। सेट एट्रीब्यूट किस नाम से एट्रीब्यूट करना है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे किस नाम से एट्रीब्यूट गेट किया है, स्टूडेंट नाम से गेट किया है। ओके, स्टूडेंट नाम से ही आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो ये एट्रीब्यूट का जो नेम आप दे रहे हो यहाँ पे वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर से वही प्रॉब्लम आ सकती है। आप ट्राई कर रहे हो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे स्टूडेंट डेटा किया और आप वहां से स्टूडेंट से गेट करोगे तो स्टूडेंट तो मिलेगा नहीं, आपको नल मिलेगा। तो ये चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट का नाम दिया है और गेट करते समय जो एट्रीब्यूट का नाम यूज किया है, ओके, फिर गेट करो डिलीट करो जो भी करना है आपको सेम तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर गाइस? यस और नो? ओके, एंड यहाँ पे अभी ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देंगे हम यहाँ पे मेल वगैरह कुछ इस तरीके से। हमें क्या करना है, ये स्टूड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये स्टूड का ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने सेव किया एंड मैं फिर गाइज इसको जहां पे भी मुझे उसको गेट करना है मैं उसको गेट करवा सकता हूँ। क्लोज करना पड़ेगा हमारे सर्वर को, क्लोज किया सर्वर को एंड अभी यहाँ पे जाके चेक करो, यहाँ पे अभी क्या आ रहा था, यहाँ पे ओके सॉरी आ रहा था। अभी सॉरी नहीं आएगा क्योंकि आपने सेशन में डेटा सेव किया स्टूडेंट का। अभी आपको बोला जाएगा कि ठीक है ये सेशन में से ये डेटा हमें मिला है स्टूडेंट के अगेंस्ट, ये डेटा ले लो और आपको प्रिंट करना है उस डेटा। ठीक है, तो फिर से मैं डिबग मोड में रन करता हूँ यहाँ पे गाइस। देखो डिबग मोड में रन किया, फिनिश हुआ यहाँ पर।
ओके नाउ गाइस फिर से यहाँ पर आ चुका है वो, ठीक है। मैं होम पेज 1 पे जाता हूँ, होम पेज 1 रन हो चुका है, होम पेज 1 का रिस्पॉन्स है ये है। होम पेज 2 पे जाते हैं गाइस, होम पेज 2 पे यूजर का नेम एंड यूजर का जेंडर मिलेगा। नाउ जस्ट नीड टू ओके विजिट होम पेज 3 जहाँ पे डिबग भी लगेगा आपका, डिबग लग चुका है, यहाँ पे आते हैं। एंड लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था कि ये नल आया था क्योंकि सेशन में स्टूडेंट नाम का कोई पैरामीटर ऐड ही नहीं किया था हमने। इस बार देखते हैं यहाँ पे ऐड तो कर चुके हैं एंड आप चेक करोगे आपको जो स्टूडेंट आपने ऐड किया था सेशन में उसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। यस और नो गाइस? ओके ये डेटा मिला। अभी आप क्या करोगे, इस डेटा को जैसे प्रिंट करना है या जैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आया, ओके ये डेटा बोलेगा अभी स्टूडेंट नल नहीं है तो स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करेगा, डेटा प्रिंट कर रहा है, एल्स को स्किप करेगा। एंड गाइस हमारा आउट क्लोज प्रोग्राम हमने यहाँ पे ओके एग्जीक्यूट कर लिया हमारा एप्लीकेशन पूरा। एंड आते हैं यहाँ पर, चेक करो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एंड उसके बाद ये स्टूडेंट नेम वगैरह आपका यहाँ पे प्रॉपर वे से प्रिंट करके दे रहा है आपको। राइट गाइस, क्लियर? Yes or no? Okay, so this is the way to use student as an object. We have to store it into your session and we have to okay get it anywhere in your application. जहाँ पे हमें उसकी जरूरत है वहां पे हम उसको गेट करवा सकते हैं। ओके सो आई होप सो आपको क्लियर है ये चीज, राइट? मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद कॉल आ जाएगा यहाँ पे, फिर से मैं स्किप कर देता हूँ एंड चेक करो अभी नेक्स्ट लाइन में सभी इन्फॉर्मेशन प्रिंट, राइट? ओके तो इस तरीके से आप गाइज ऑब्जेक्ट लेवल डेटा भी सेशन में स्टोर करवा सकते हो एंड उसको जहां पे भी आपको जिस जगह पे भी एक्सेस करना है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बस वहां पे सेशन सपोर्ट करने का ओके सेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला वो चीज होना चाहिए। जैसे सवलेट है, आपका जेएसपी है। आप अगर बोलोगे एचटीएमएल पेज क्रिएट करेंगे और एचटीएमएल में सेशन गेट करना है तो मिलेगा नहीं गाइज, ओके क्योंकि एचटीएमएल क्या है, स्टैटिक है, वो आपको कोई ऐसे मेथड्स वगैरह नहीं देता है जो आप सेशन के साथ काम कर सको। आई होप कि क्लियर हो यहाँ तक, राइट? चले आगे फिर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइम क्या होता है गाइज, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये जो सेशन होता है सेशन को ओके आपके सेशन के अंदर का जो डेटा होता है उसको आपको रिमूव करना होता है। हाउ टू रिमूव सेशन डेटा, अगर ये चीज देखेंगे यहाँ पे तो रिमूव करने के लिए मैंने आपको बोला कि एक मेथड सपोर्ट करता है आपका सेशन ऑब्जेक्ट। ओके तो सेशन इंटरफेस आपको एक मेथड सपोर्ट करता है, दैट इज रिमूव एट्रीब्यूट नाम का मेथड। तो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन भी किया था। तो रिमूव एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट का नाम देंगे यहाँ पे, जैसे मुझे यूजर नेम को रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम दे दिया। ओके अभी यूजर नेम सचिन पाटिल था, ये क्या करेगा, ये सचिन पाटिल इन्फॉर्मेशन को सेशन एट्रीब्यूट से सेशन ऑब्जेक्ट में से रिमूव करेगा, डिलीट करेगा। क्लियर गाइज यहाँ पे? ओके जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे क्या करता हूँ, मैंने जैसे आपको पता है यहाँ पे सेशन 1 में हमने क्या है, सॉरी सर्वलेट 1 में हमने क्या किया है, यूजर नेम एंड जेंडर, यूजर जेंडर यहाँ पे ऐड किया है, स्टूडेंट बनाया एंड स्टूडेंट सेशन में ऐड किया। तो कुल मिला के कितने डेटा को मैंने सेशन में ऐड किया, यूजर नेम, यूजर जेंडर एंड स्टूडेंट, ऐसे 3 एट्रीब्यूट को मैंने सेशन के अंदर सर्वलेट 1 में ऐड किया हुआ है गाइस, राइट? ओके ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट में क्या किया मैंने, सर्वलेट 2 में मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे सेशन में से डेटा गेट किया। बट क्या क्या गेट किया सेशन में से, ओनली यूजर नेम एंड यूजर जेंडर को गेट किया, स्टूडेंट को गेट नहीं किया यहाँ पर। राइट गाइस, क्लियर? ठीक है, यहां तक हो गया। नाउ ये स्टूडेंट क्या हो गया आपका, पेज 2 हो गया। अभी पेज 3 पे मैंने आता हूं, यहाँ पे सर्वलेट 3 पे, यहाँ पे क्या गेट किया है, यहाँ पर सेशन में से सेशन क्रिएट हुआ, सेशन क्रिएट होने के बाद सेशन का ऑब्जेक्ट मिला और सेशन में से मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट गेट कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, राइट? तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट गेट किया है यहाँ पे, यूजर नेम और यूजर जेंडर गेट किया है क्या यहाँ पर मैंने, नो ओके नहीं गेट किया है। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या करना चाहूंगा, बट सेशन में तो प्रेजेंट होगा राइट, ऑब्वियसली, यस और नो? ओके तो आप क्या कर रहे हो गाइज, यहाँ पे स्टूडेंट को गेट कर रहे हो और उसके साथ साथ सेशन में से ये जो ओके यूजर नेम और यूजर जेंडर है इसको रिमूव कर रहे हो। तो रिमूव में मैंने क्या बोल दिया, यूजर नेम, जो नाम आपने सेट करते समय यूज किया वही यूज करना है। क्या नाम से सेट किया है, यूजर नेम स्मॉल में है तो यूजर नेम स्मॉल में ही यूज करेंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से ये यूजर नेम को मैंने रिमूव कर दिया। आप अगर यूजर जेंडर को रिमूव करना चाहते हो यू कैन रिमूव इट एनी, ओके इसी तरीके से भी आप रिमूव कर सकते हैं, सेम तरीके से।
मैंने कहाँ पे किया गाइस, ये सर्वलेट 3 में किया, होम सर्वलेट 3 में क्या रिमूव किया है मैंने सेशन में से डेटा को। क्लियर। यहाँ पे मैं चाहे तो आपको मैसेज भी देता हूँ यहाँ पे। ओके, कोड टू रिमूव सेशन एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये रिमूव कर देगा, मतलब ज्यादा दिक्कत वाली पार्ट नहीं है, सिंपल मेथड यूज करना है और उसको बताना है कि किस चीज को रिमूव करना है, किस एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, उसका नाम दे दो, वो अपने आप रिमूव कर देगा गाइस यहाँ पे। तो ये सिंपल सा ओके और एकदम सादा सा टेक्निक है सेशन में से डेटा को रिमूव करने के लिए। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग? ओके, तो ये आपके सेशन में डेटा। अभी हम क्या करेंगे गाइस, एप्लीकेशन को क्लोज करता हूं मैं यहाँ पर, मतलब ये जो सेशन आपका सर्वर है उसको क्लोज करते हैं, रन था उसको क्लोज किया सर्वर को, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे चेक करना कि क्या इफेक्ट हो रहा है, ऑब्जर्व आपको करना है एंड यू गाइस विल ओके एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। गाइस क्लियर हो आप यहाँ पर? रेडी सब लोग? ओके, सो राइट क्लिक ऑन योर सेशन एप्लीकेशन, राइट क्लिक किया। ओके, यहाँ पे रन एज करता होगा इसको, सर्वर के ऊपर रन करेंगे। ओके, फिनिश कर देते सिंपल सा डायरेक्टली। ऑब्जर्व करना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। किया आपने रन, आपका इंडेक्स पेज रन हो रहा है, यहाँ पे इंडेक्स पेज यहाँ पे चेक करोगे। ठीक है, पहले से मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, फर्स्ट क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पे गाइस पेज होम पेज 1 पे जाता हूँ, जहां पे हम सेशन क्या क्रिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसको विजिट कर रहे हैं। देन उसके अंदर यूजर नेम डाल रहे, यूजर का जेंडर डाल रहे, स्टूडेंट क्रिएट कर रहे, स्टूडेंट को भी इसके अंदर सेव कर रहे हैं। तो ये पूरा डेटा सेशन के अंदर सेव होगा। ओके, ये आपका पेज आ चुका है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेशन होम सर्वलेट 2 पे जा रहे हो, होम पेज 2 पे जा रहे हो। ओके, होम पेज 2 मतलब होम सर्वलेट 2, यहाँ पे वो जो डेटा सेट किया था आपने होम पेज 1 से, ओके सर्वलेट 1 में से डेटा जो सेट किया था, यूजर नेम एंड जेंडर, यूजर का जेंडर, वो आपको यहाँ पे मिल गया क्योंकि आपने वहां पे रीड किया है। ओके, एंड प्रिंट किया है। राइट गाइस, क्लियर? ठीक है, नाउ गाइस हम यहाँ से जाते हैं पेज 2 से पेज 3 पे जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने रीड किया और उसको प्रिंट किया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या किया है, ओके क्या किया था, सेशन को अंदर से, सेशन के अंदर से 2 एट्रीब्यूट को रिमूव किया था। राइट गाइस, क्लियर? ओके, नाउ ये तो किया था, फिर मैं क्या करता हूँ गाइस, इसके बाद पेज 3 पे हूं मैं यहाँ पे, एंड पेज 3 में से मैं चाहूंगा कि मैं पेज 2 पे फिर से जाऊं। तो ये होम पेज 3 है एंड जस्ट आई वांट टू विजिट होम पेज 2। होम पेज 2 पे आता हूं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर नेम एंड यूजर जेंडर जो सेशन में स्टोर किया था हमने सर्वलेट 1 में से, उसको सर्वलेट 3 में जब विजिट करेंगे उसको निकाल दिया। और उसको निकालने के बाद हमने क्या किया, फिर से हम होम सर्वलेट 2 पे चले गए, जहां पे मैंने यूजर नेम और पास यूजर नेम को और यूजर जेंडर को गेट करके प्रिंट किया है। तो यहाँ पे डेटा आ गया नल। क्लियर हो आप लोग? राइट। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, आप आपके सेशन में से जब भी जो भी डेटा रिमूव करना है आप रिमूव करवा सकते हो वेरी इजीली। क्लियर? Yes or no guys? Okay, so this is the way or this is the technique to manage or maintain your data, and you can say आप शेयर कर सकते हो डेटा वन सर्वलेट टू अनदर सर्वलेट, और यू कैन से वन रिसोर्स टू अनदर रिसोर्स, और उस डेटा को जहां पे भी रिमूव करना है आप आराम से रिमूव करवा सकते हो। क्लियर होगा इस आप लोग? राइट। So this is all about the okay session guys। ये पूरा का पूरा टेक्निक हो गया सेशन का। अब आप सेशन टेक्निक का यूज करके भी आप क्या करवा सकते हो गाइज, लॉग इन लॉग आउट वाला एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे? जैसे इसके पहले हम कुकीज में से डेटा लेते थे, इंस्टेड ऑफ कुकीज आई विल गेट द डेटा फ्रॉम सेशन। क्लियर हो आप लोग? राइट, सेशन में से डेटा गेट करेंगे। जो स्टेटस हमने कुकीज के अंदर सेट किया था वो स्टेटस में सेशन के अंदर भी सेट कर सकता हूं। यस और नो? ओके, जहां पे हमने कुकीज में जैसे लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया था, कुकीज क्रिएट किया था, तो लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद जाके मैं सेशन क्रिएट करूंगा।
ठीक है, कहीं पे भी सेशन क्रिएट करेंगे क्या? नहीं। कहां पे सेशन क्रिएट करेंगे? लॉगिन के अंदर। अगर यूजर नेम पासवर्ड यूजर सही डालता है, देन आई विल ओके क्रिएट माय सेशन, देन आई विल पुट व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर यूजर इन टू योर सेशन। सेशन के अंदर सेट कर दूंगा एट्रीब्यूट, मतलब यूजर स्टेटस, सपोज लॉगिन स्टेटस क्या है, लॉगिन स्टेटस ट्रू कर दूंगा, ट्रू कर दिया मैंने, या फिर लॉगिन कर दूंगा, तो फिर सेट कर दिया वहां पे। फिर जब भी मैं किसी भी पेज को जा रहा हूं तो मैं वो पहले गेट करूंगा इन्फॉर्मेशन, यूजर लॉगिन है कि नहीं है पहले बताओ, लॉगिन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्या करना है, लॉगिन वाला इन्फॉर्मेशन शो करना है, जैसे हमने कुकीज में किया था। क्लियर हो गाइस आप लोग? राइट, ठीक है। और लॉग आउट करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना होता है? लॉग आउट करने के बाद वो जो भी इंफॉर्मेशन आपने बनाई है सेशन में उसको रिमूव करना होता है, राइट? यस और नो गाइस? राइट, तो इस तरीके से आप लॉग इन एंड लॉग आउट वाला एग्जाम्पल आप करवा सकते हो विथ सेशन। क्लियर हो सब लोग? ठीक है, तो आज का ये टास्क है गाइज आपका, कि आपको क्या करना है, लॉग इन एंड लॉग आउट का काम करना है। सबको क्लियर है? राइट, कोई डाउट किसी को? ठीक है गाइज, तो क्या करते हैं, आज हम यहीं पे रुकते हैं। आप लोगों को ये आज के आज करना है गाइज। क्लियर है सबको? और सबका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए। गेटिंग गाइज? क्लियर हो सब लोग? तो आज ये ओके, सब लोग कर लो इसको। हाँ, मैं वीडियो आज ओके 1 घंटे के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को। ठीक है, ठीक है, तो आप कर लो और मुझे आज भेज दो। अगर आप इसको आज करते हो तो कल हम जेएसपी स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं आता है आप लोगों का रिस्पॉन्स तो फिर आपको और एक दिन वेट करना पड़ेगा जब तक ये नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो सब लोग? राइट, ओके, चलो ठीक है, चलो गाइस, ओके ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हो, या फिर हम यहीं पे रैप अप करते हैं एंड कंटिन्यू करेंगे कल, होप सो आपका कंप्लीट होने के बाद। राइट, ओके, चलो गाइस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।